वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में कीनिया के सदर विलियम रूटो को टेलीफोन किया है। केनियन सदर से बातचीत में वाक़ई की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया गया। मकतूल सहाफ़ी की मैयत की वतन वापसी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की भी दरख्वास्त की है। कीनिया के सदर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने और तहकीकाती रिपोर्ट जल्द देने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ के कत्ल की कैनन पुलिस ने भी तस्दीक कर दी है। अरशद शरीफ इतवार की रात हाईवे चेकिंग के दौरान फायरिंग का निशाना बने। अरशद शरीफ के पसमानदगान में 5 बच्चे और अहलिया शामिल हैं। अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने सियासतदानों समेत ताज़ियत के लिए आने वालों से कैमरा साथ न लाने की दरख्वास्त कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अरशद शरीफ का सलाम। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। कीनियन पुलिस ने इत्तेफाकी हादसा करार देते हुए अरशद शरीफ के कत्ल की तस्दीक कर दी। जारी बयान में कीनिया की पुलिस ने एतराफ़ किया कि एंकर अरशद शरीफ पुलिस की गोली लगने से जहां बाग हुए। अरशद शरीफ के साथ वाक़या शनाख्त में गलती की वजह से पेश आया। पुलिस को नैरोबी के इलाके किजियाडो में बच्चे की अगवा की इत्तला मिली थी। बच्चे के अगवा की खबर पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर ने रोड ब्लॉक की खिलाफ वर्जी की, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसकी जद में आकर अरशद शरीफ जाँ बाग जबकि उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने भी अपने शौहर के कत्ल की तस्दीक करते हुए सियासतदानों समेत ताज़ियत के लिए आने वालों से कैमरा न लाने की दरख्वास्त कर दी। अरशद शरीफ ने पसमानदगान में 5 बच्चे और अहलिया को छोड़ा है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। हुकूमत पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की मैयत वतन वापस लाने के लिए इक़दाम तेज कर दिए हैं। सिफारती सतह पर हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा ख़ुसूसी मतीन हैदर से। जी मतीन साहब, अपडेट कीजिए। मुसलसल राब्ते में है और कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वो मकामी पुलिस के साथ राब्ते में, और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो नैरोबी में है सईदा सकलैन, उन्होंने उस मॉर्चरी का दौरा किया जहां अरशद शरीफ की मैयत रखी गई है और वहां पर जो हुकाम है उनसे मुलाकात की, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, दस्तावेजी प्रोसेस, उसे मुकम्मल किया है। और ये भी बात काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर के साथ बातचीत की और उनसे भी दरख्वास्त की कि कीनिया की हुकूमत अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है उसे पाकिस्तान लाने के लिए तमाम मुमकिन तावन हुकूमत पाकिस्तान के साथ करे। कीनिया के सदर ने इस हवाले से भरपूर तावन का यकीन दिलाया है और अभी इसमें मजीद कुछ देर लग सकती है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो ही मुकम्मल होगा तो अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले की जाएगी। फिर हाई कमीशन नैरोबी में अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान वापस लाने के इंतजाम करेगा। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अरशद शरीफ के घर सियासी, समाजी और दीगर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का आमद का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से क्या दीगर तफसीलात हैं जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे हमीद लंगरा से। हमीद, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी हुकूमती शख्सियात आई हैं वहाँ पर? जी, मरहूम अरशद शरीफ की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद आ रही है। यहाँ पर अरशद शरीफ के दोस्त और अजीज़ व अकारिब के साथ साथ मीडिया के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ साबिक़ वफाकी वज़ीर शहरयार अफरीदी भी यहाँ पर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी यहाँ पर आए। इस्लामाबाद की सियासी शख्सियत डॉक्टर
यहाँ पर आए। इसके अलावा और दीगर जो साबिक अरकान कौमी असम्बली थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने अरशद शरीफ के अहल खाना के साथ इज़हार ताज़ियत किया और उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया। जी, इजहार ताज़ियत किया गया है। हुकूमती शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है वो विज़िट किया है अरशद शरीफ के घर का और उनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक होने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने कानूनी महाज पर भी कीनिया की हुकूमत से राब्ते का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ कीनिया की हुकूमत से बजरिया खत राब्ता करेंगे। अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ का कहना है कि कीनिया की हुकूमत को आज ही खत लिखा जाएगा। ऋषि सुनाक बरतानिया के नए मुमकिना वजीर आज़म हैं। ऋषि सुनाक को 200 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल गई है। हल्फ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आज़म होंगे। बरतानवी वजीर आज़म की दौड़ से पेनी मोडराट बाहर हो गई हैं। ऋषि सुनाक के आज ही वजीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। लिज ट्रस ने 44 रोज़ की वजारत उज़्मा के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। ऋषि सुनाक की बीवी अक्षता मूर्ति किंग चार्ल्स से भी ज़्यादा अमीर बताई जाती हैं। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म लिज ट्रस के 44 रोज़ के बाद वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद अब ऋषि सुनाक बरतानिया के नए मुमकिना वज़ीर आज़म हैं। ऋषि सुनाक के 200 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल चुकी है और हलफ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म की दौड़ से पेनी मोडराट बाहर हो चुकी हैं और ऋषि सुनाक के आज ही वज़ीर आज़म के ओहदे के हलफ उठाए जाने का इम्कान है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ऋषि सुनाक की बीवी अक्षता मूर्ति किंग चार्ल्स से भी ज्यादा अमीर हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऋषि सुनाक बरतानिया के नए मुमकिना वजीर आज़म हैं। ऋषि सुनाक को 200 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल गई है। हल्फ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू वजीर आज़म होंगे। बरतानवी वजीर आज़म की दौड़ से पेनी मोडराट बाहर हो गई, जबकि ऋषि सुनाक के आज ही वजीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब लिज ट्रस ने 44 रोज़ की वजारत उज़्मा के बाद ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। ऋषि सुनाक की बीवी अक्षता मूर्ति किंग चार्ल्स से भी ज्यादा अमीर बताई जाती हैं। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने वकील से इफ्तिसार किया कि इस केस में जल्दी क्या है। वकील अली सफर ने कहा कि हमें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला तब्दील कर देगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे तब्दील हो सकता है। नाअहली इस नशिस्त की हद तक है जिसमें इमरान खान मुंतखब हुए। इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। पहले भी नाअहली होती रही है, कोई सियासी तूफान नहीं आता। नाअहली तो उस नशिस्त की हद तक है जिसमें इमरान खान मुंतखब हुए। इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, इस केस में जल्दी क्या है। इमरान खान के वकील ने कहा, इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि जब जजमेंट ही नहीं तो अदालत किस ऑर्डर को मुअत्तल करेगी। अगर 3 रोज में आपको कॉपी न दी तो हम इसे दोबारा सुनेंगे। हम भी अक्सर ऐसा करते हैं, फैसला अनाउंस हो जाता है और तफसीली फैसला बाद में आता है। वकील अली जफर ने कहा कि हमें खदशा है इलेक्शन कमीशन फैसला तब्दील कर देगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, फैसला कैसे तब्दील हो सकता है। अदालत ने इमरान खान को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात 3 दिन में खत्म करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में 6 नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन में NA 237 कराची से पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच और NA 157 मुल्तान से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी कामयाब हुए। PP 139 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार अहमद,
PP 209 से PTI के फैसल नियाजी और PP 241 से PTI के मलिक मोहम्मद जफर ने कामयाबी हासिल की। इमरान खान की नाअहली मौजूदा असम्बली रुकनीत के लिए होगी। झूठी स्टेटमेंट जमा कराने पर फौजदारी कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने 4 रोज बाद तोशा खाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 36 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले के मुताबिक इमरान खान ने मिलने वाले तहाइफ गोशवारों में जाहिर नहीं किए। अपने जवाब में जो मौक़िफ़ अपनाया वो भी मबहम था। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से वजाहत नहीं दी गई कि गोशवारों में गलती गैर इरादी थी। इमरान खान ने मिलने वाले तहाइफ गोशवारों में जाहिर नहीं किए। पेश करदा बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। इमरान खान ने अपने जवाब में जो मौक़िफ़ अपनाया वो मुबहम था। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना नाअहली केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 36 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला 5 अरकान के दस्तखतों से जारी किया गया। फैसले के तहत इमरान खान की नाअहली आइन के आर्टिकल 63 1P और इलेक्शन एक्ट की दिफात 137 और 173 के तहत हुई। 63 1P के तहत नाअहली मौजूदा रुकनीत के लिए है। तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर इमरान खान के वकील के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। कहा गया सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि मामला जब भी सामने आए सुना जा सकता है। फैसले में लिखा गया इमरान खान के मुताबिक तहाइफ 2,15,64,000 में खरीदे, लेकिन काबीना डिवीजन के मुताबिक तहाइफ की मालियत 10,79,43,000 थी। माली साल 2018-19 के इख्तिताम पर इमरान खान के अकाउंट में 5,16,00,000 रुपए थे। इमरान खान के अकाउंट में मौजूद रकम तहाइफ की मालियत की निस्फ थी। इमरान खान गोशवारों में कैश और बैंक की तफसील बताने के पाबंद थे, जो नहीं बताई। साबिक वजीर आजम की जानिब से वजाहत नहीं दी गई कि गोशवारों में गलती गैर इरादी थी। इमरान खान ने तस्लीम किया कि माली साल 2019-20 में तहाइफ जाहिर किए, न फरोख से हासिल रकम जाहिर की। फैसले के तहत इमरान खान की कौमी असम्बली की सीट खाली करार दे दी गई। झूठी स्टेटमेंट जमा कराने पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। और अभी आपको अपडेट करेंगे। थर एयरपोर्ट की तामीर की जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी काम अधूरा छोड़कर फरार हो गई है। मैसर्स रिलायंस कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग 54 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदा निकली। नादहिंदा कंपनी की जगह दूसरी कंपनी से एयरपोर्ट का तामीराती काम मुकम्मल करवाया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद साहब, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से और सिविल एविएशन का क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी, इस्लामाबाद इस्लाम कोर्ट नामी जगह पर कायम थर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदार करार कंपनी मैसर्स रिलायंस कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग काम अधूरा छोड़कर फरार होगी, जबकि उसकी जानिब 54 करोड़ रुपए से जायद की रकम भी वाजिब अदा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रकम वसूली के लिए वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज को मरासला अरसाल किया है। मुतल्लिका सेक्रेटरीज को मातहत इदारों के नाइंदा कंपनी के बारे हदायत जारी करने की दरख्वास्त की गई है। इदारों में मज़कूरा कंपनी को काबिल-ए-अदा रकम, काबिल-ए-अदा बिल, सिक्योरिटी डिपॉजिट को की अदायगी से रोक दिया जाए। मुरासले के मुताबिक रोकी गई रकूमात के बारे में फौरी तौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुतला किया जाए। मुरासले में कहा गया कि सीए ने डिफॉल्टर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने पर अपनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। मुरासला वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स, वाटर एंड पावर, पोर्ट एंड शिपिंग और कम्युनिकेशन को अरसाल किया गया, जबकि चारों सूबाई सेक्रेटरीज आपाशी को भी मुरासले की कापियां अरसाल कर दी गई है और उनसे कहा गया है कि इस कंपनी के किए गए काम के एवज कोई किसी किस्म की रकम जो अदा न की जाए उसके बारे में सिविल एविएशन अथॉरिटी को मतला किया जाए ताकि वो रकम वो वसूल की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी अपडेट करने के लिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने गाड़ियों से CNG सिलेंडर्स हटाने की हिदायत कर दी। बसों, कोस्टर्स और स्कूल वैन में आग बुझाने के आलात नस्ब करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को 1 माह की मोहलत दे दी। सूबाई वज़ीर ने ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास में कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत ट्रांसपोर्टर्स की तरजीह होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स की गैर जिम्मेदारी से अफसोसनाक हादसात में कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। उन्होंने हिदायत की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिफाजती इंतजामात की चेकिंग मुहिम का आगाज़ किया जाए। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के इजाज़तनामे मनसूख किए जाएँ।
झेलम से खबर है, जहां मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के कत्ल का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने मुलजिम को असलहे समेत पकड़ लिया। मुलजिम मुद्दस्सिर अशरफ ने किताब के सफ़ात काट कर पिस्तौल छुपाया, किताब को बैग में डाल रखा था। पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम ने कत्ल के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा रिसर्च एकेडमी में दर्ज देने में मसरूफ थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में हव्वा की एक और बेटी हविस का निशाना बन गई। क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में सैलाब से मुतासरा शिकारपुर की मकीन 9 साला बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हो गई है। इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दर्ज कर लिया गया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली कमसिन बच्ची को जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बच्ची की वालदा को पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। क्या दीगर तफसीलात है, ये हमें बताएंगे सुहेल शब्बीर। जी सुहेल। बिल्कुल, देखिए क्लिफ्टन में ज़्यादती का शिकार होने वाली कमसिन बच्ची को जो है वो इस अस्पताल NICH में लेकर आया गया था, लेकिन यहाँ पर जब हमारी बात हुई है इंतज़ामिया से, डॉक्टरों से, तो उनका कहना यह है कि बच्ची की हालत जो है वो थोड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से उसको गायनी वार्ड जिना अस्पताल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची की वालदा से हमारी जब बात हुई है तो वो एक तो कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं है और इंतहाई खौफजदा है, डरी हुई है, और उसका यही कहना है कि मैं जो है वो इस पूरे मामले पर जो है वो फ़िलहाल अभी कोई बात करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि पुलिस के मैंने जो बयान दिए हैं, पुलिस के बयान को जो है वो अभी मैं साथ लेकर चल रही हूँ, इस वजह से मैं भी कोई मीडिया पर जो है वो बात नहीं कर सकती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर आला सिंध ने जो है वो IG सिंध को फ़ोन कॉल किया है और स्पेशल अहकाम जारी किए हैं कि इस वाक़े की न सिर्फ तहकीकात की जाए बल्कि चंद घंटों में ही मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। IG सिंध ने जो है वो स्पेशल टास्क दिया है SSP साउथ को और SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ को कि वो फौरी तौर पर इस वाक़े के पीछे लगे और मुलजिमान को जो है वह कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी। रावलपिंडी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। कायदे आजम कॉलोनी में बच्चों के दरमियान खेल कूद के दौरान हाथापाई हो गई। ताहम बच्चों की लड़ाई में बड़ों के कूद जाने से खून खराबी की नौबत आ गई। हमसाये बच्चों के बाप ने पड़ोसी बच्चों से लड़ाई पर उनके वालिद मुश्तबा पर गोलियां बरसा दी। मुलजिम 1 घंटे तक फायरिंग करता रहा, जिसके बाद जख्मी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सका और जख्मी ने तड़प तड़प कर जान दे दी, जबकि पुलिस इत्तला के बावजूद बर वक्त नहीं पहुंची। पुलिस की बदतरीन गफलत पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया है। रुख करेंगे चूनिया का। चूनिया में डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना इलाहाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 1.5 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिल छीनी गई, जबकि 6 कीमती मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद कर लिया गया है। सरगोदा में पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजिर से उसकी कार, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती घड़ी लूट ली। गंज मंडी के करीब नाका लगाकर 5 डाकुओं ने ताजिर आसिम इकबाल को रोका और उसी की कार में उसे यरगमाल बनाया, लूटमार की, जबकि हाथ पैर रस्सी से बांधकर ताजिर को हाईवे पर फेंक दिया। थाना भेरा पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई करते हुए मुश्तबा शंगीन वीज़ों पर स्पेन जाने वाले 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया है। M शाह ज़ेब, हसनैन रज़ा और मजहर शहजाद नामी मुलजिमान को वीज़े मुबैना तौर पर मुश्तबा होने पर ऑफ लोड कर दिया गया था। मुलजिमान को मज़ीद कार्रवाई के लिए FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल भेज दिया गया है। खैरपुर में PST टेस्ट पास उम्मीदवार सड़कों पर निकल आए। 6 माह कबल टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का ऑफर ऑर्डर न मिलने पर शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मनपसंद अफराद को ऑफर ऑर्डर दिए जा रहे हैं और रवा हफ्ते ऑफर ऑर्डर नहीं मिले तो दमादम मस्त कलंदर होगा। अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाल टमाटर 240 और प्याज 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही हैं, जबकि 10 से 20 रुपए में बिकने वाला पालक भी 150 रुपए में दस्तयाब है। सब्जियां कराची के अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। ईरान और अफगानिस्तान समेत दीगर मुल्कों से टमाटर और प्याज की दरामद के बावजूद शहर कायद में टमाटर और प्याज की कीमतें कम न हो सकी। कराची में प्याज बदस्तूर 150 रुपए, टमाटर 180 से 240 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरी महंगाई को दुहाई देते नजर आते हैं।
सब चीज़ें महंगी हुई है। प्याज है, टमाटर कह रहा है 200, आज 200 कर रहा है। जो चल रहा है अभी इसको तो रोका नहीं जा सकता है महंगाई को। जिस तरीके से महंगाई अरूज पे चली गई है, इसको रोकना बहुत आसान नहीं है। ये सस्ता कहीं भी नहीं है, आवाम के लिए कहीं भी सस्ता नहीं है। गुजारा हो रहा, किलो लेते थे आधा किलो लेंगे, आधा किलो वाले पाव लेंगे, बस यही गुजारा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी टमाटर 200 से 240 रुपए फी किलो, जबकि ईरानी टमाटर 160 से 180 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दरामद कुंदगान के मुताबिक ईरानी प्याज और टमाटर सब्जी मंडी से 80 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। शहर में प्राइस कंट्रोल का कोई निजाम न होने की वजह से गिरा फरोशी का कारोबार सरगर्म है। शहर कायद में पालक 160, भिंडी 350, मटर 400, गोभी 180 रुपए किलो, टिंडे 180 से 200 रुपए किलो, बैगन और लौकी 150 रुपए किलो, गाजर 200 रुपए किलो, शिमला मिर्च 300 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 26 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 4372 हो गई है। DHO के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज डेंगू के 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवां बरस इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 4372 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान देही इलाकों में 23 केसेस के बाद मजमूई तौर पर 2540 और शहरी इलाकों में मजीद 3 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद शहरी इलाकों में मजमूई तौर पर 1832 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में डेंगू से आगाही के लिए मॉर्टीन और इंडस अस्पताल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डेंगू के खतरात और रोकथाम के बारे में आवाम को आगाही दी गई और उसकी काविशों का ऐलान भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैकेट पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर काशान खान का कहना था कि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है और इस जंग में कामयाबी के लिए हम पहले दिन से ही सबसे आगे हैं। इसके फैलाव को रोकने के लिए तमाम तंजीमों को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था कि डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए रैकेट ने 1 साल की रिफिल्स की फराहमी के साथ मुकम्मल LED सेट के अतिया और अस्पताल के तमाम कमरों बशमूल पेडियाट्रिक यूनिट के लिए कई फ्लाइंग कीड़ों के स्प्रे का वादा भी किया है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर पैगाम में तमाम वालिदैन से अपील की है कि वो पोलियो के खात्मे में कोशिशों में हुकूमत का साथ दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के हालिया केसेस हमारी आने वाली नस्लों के लिए खतरा हैं। वैक्सीन के जरिए हम अपने बच्चों को पोलियो जैसी छोटी उम्र में होने वाली बीमारी से बचा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 28 अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। सेक्रेटरी सेहत आमिर तरीन सुल्तान ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया, जबकि मुहिम के दौरान 44 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पोलियो के आलमी दिन के मौके पर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 28 अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम के दौरान 44 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का इफ्तिताह सेक्रेटरी सेहत आमिर तरीन सुल्तान ने किया। आज ये जो मुहिम स्टार्ट हो रही है ये 28 अजला में हो रही है, जिनमें से 17 अजला जो मुकम्मल हैं उनके अंदर ये होगी और 11 जो हैं जहाँ पे पोलियो के जो हसास यूसीज़ हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं और हमारे स्पेशली जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन तमाम के अंदर ये पोलियो की मुहिम स्टार्ट होगी। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 18,000 से जायद पुलिस एहलकार अपनी खिदमत अंजाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल के दौरान अब तक 20 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुर्रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। रुख करेंगे रुझान का। रुझान में सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मलबे के ढेर पर बेबसी की तस्वीर बने बैठे मुतासरीन अब भी हुकूमती इमदाद की राह तक रहे हैं। देखिए ताहिर रजा की रिपोर्ट।
रुझान के इलाके वाह माचका में कल तक खुशहाली का राज था। आज इसी इलाके में मलबे के ढेर पर बैठे मकीनों पर अफलास के साए मंडला रहे हैं। मेहरबानी करे हुकूमत नाल साडा गुजारिश है, साडा दरखास्त है, साको घर बना देवे, साडा संभाला करे। असाई पाकिस्तानी हूँ, चाहे रुझान दा हूँ, वल भी पंजाब पाकिस्तानी हूँ। लाभ की वजह से हमारे जो घर थे वो सब गिर गए हैं, जिसमें हम मुब्तला हैं। बीमारी उसके बाद आ चुकी है जिसमें हम परेशान हैं। ऊपर से सर्दी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ ढकें। लेकिन इसलिए परेशान है, कोई हुकूमती इदारा कोई भी नहीं आ रहा है, हम परेशान है। सैलाब तो चला गया मगर अपने अनमिट नक्बूश छोड़ गया। मुतासिरीन का कहना है हुकूमत खाने को दे या ना दे मगर उनके मुनहदी मकानात को जरूर तामीर करा दे। कैमरा टीम के साथ ताहिर रज़ा, GTV न्यूज़, रुझान मज़ारी। और मिठियारी से सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। मौसमी सरमा के आगाज से आर्जी खेमों में मुकीम सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। जुम्मन चौहान की रिपोर्ट देखिए। मटियारी में हालिया बारिशें और सैलाब के नुकसानात का अजाला ना हो सका। अब भी जिला भर के शहर और देहात ज़ेर-ए-आब है और मुतासरीन के लिए एक और मुश्किलात आ खड़ी। सर्दी की लंबी रातें और आर्जी खेमों में खुले आसमान, बच्चों की चीख पुकार और बेरोजगारी ने मुतासरीन का जीना माल कर दिया। जबकि सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया भी मुतासरीन की जख्म और चीख पुकार को ना सुनने की कसम डाली। मुतासरीन की मदद का कोई सहारा न रहा। इंतजामिया की बेअसीर और करप्शन की दास्तान सुनाने वाले मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतासरीन कहते हैं जिले इंतजामिया और सिंध हुकूमत सिर्फ झूठे दावे करती है और फोटो सेक्शन तक महदूद है, जबकि जिले के मुंतखब नुमाइंदान और सूबाई वजीर मखदूम महबूब जमा भी मदद को नहीं आते। इलेक्शन के बाद हमारे इलाके से हमारे मुंतखब नुमाइंदान गायब हैं। मुतासरीन की दाद फरियाद। नको भाई को नको सरकारी को मदद करने वालो आयो असी डीसी ऑफिस में भरसा बैठा आयूं नको पानी तो नको छा स्कूल हम पकाविंदा आयूं मदरसे ने मच्छर इन पटून जन पे शहरी आला बिरसा सैदाबाद और जिले भर से पानी निकासी न होने से मुतासरीन अज़लियत में मुब्तला होने लगे। मुतासरीन का कहना था डिप्टी कमिश्नर मटियारी के ऑफिस के सामने हमारे खेमे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद फरियाद नहीं सुनी जाती। बच्चों की तैलीम मुतासर है, जबकि सैलाब का पानी खारिज न होने से मुतासरीन की बच्चों में वबाई अमराज के मामलों ने मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला किया हुआ है। मुतासरीन ने हुकूमत सिंध, पाकिस्तान चीफ जस्टिस और आला काम से मुतालबा किया है कि नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर स्कूल और गली मोहल्लों और जमीनों से पानी निकासी कर शहरियों को मजीद परेशानी से निजात दिलाई जाए। साथ ही कैमरामैन अली कामरान के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, मटियारी। मटियारी के बाद रुख करेंगे सिंध के जिला नौशहर फिरोज की तहसील मोरो में सैलाब गुजरे 2 माह बीत गए हैं। तहसील मोरो के कई देहात और इलाकों से सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी, जबकि आफत ज़दा करार देकर मोरो के शहरियों को मौत से लड़ने के लिए अकेला ही छोड़ दिया गया। इस हवाले से देखिए जफरुल हक की रिपोर्ट। सहारा बेसहारन जा के रखना दो बार तोरिया ऐ बतारन जा। तहसील मोरू की यूसी वगनूरपुर डिपार्चर मनाही समेत 7 से ज्यादा यूसीज में 2 माह गुजरने के बाद भी सैलाबी पानी मौजूद है। इलाका मकीनों के माल मवेशी और घर सब तबाह बर्बाद हो चुके। सैलाबी पानी की निकासी के लिए इंतजामिया कुछ न कर सकी। लोग इंतहाई अजाब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारा गाँव गोट हाजी गणो खान खास कर गोट हाजी इब्राहिम तमाम बहुत पानी है, 7-8 फुट है। जो कासो असा हुकूमत पे जो कासो मुतालबा करता हूँ तो असा पानी निकाल दे। कोई इधर मदद करने नहीं आया, नहीं हमारे को रास्ता मिला है, नहीं राशन मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। हमारा ये घर में पानी खड़ा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार है सख्त, उनके लिए रास्ता नहीं है। हम पानी में ट्यूब के जरिए पानी पे रोड पे जाते हैं। शहरियों के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज के आगे कई मरतबा एहतजाज किया गया मगर सब बेसूद साबित हुआ। शहरियों ने जल्द से जल्द पानी की निकासी का मुतालबा किया है ताकि वो अपनी फसलों को काश्त कर सकें। पंजाब में सर्दियों में घरेलू गैस सार्फिन को 6 घंटे गैस मिलेगी। उमूर खरीदारी करने वाली खवातीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। परवेज तलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। बुरेवाला में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला पहले से जारी था, जो घरेलू सार्फिन को 12 से 14 घंटे गैस मुयसर होती थी, जिसकी वजह से घरेलू खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानब से घरेलू सार्फिन को 24 घंटों में से सिर्फ चंद घंटे गैस देने का ऐलान किया है, जिस पर घरेलू खवातीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। खवातीन कहती हैं पहले ही गैस की इतनी लोड शेडिंग की जा रही थी जिससे हमें खाना पकाना बड़ा मुश्किल था। गैस वाले से बहुत ज्यादा परेशान है, सानू गैस वाले ने बहुत ज्यादा तंग किया, इन्ने तंग होए पे साडे
बच्चे नौकरियां ते जान तो 8-8 9 तो बच जाते हैं सानू। खवातीन ने वज़ीर आज़म के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस का दौरानिया बढ़ाया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात कम हो सकें। परवेज़ तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। सरगोदा के इलाके भागटावाला में मुनाफाखोरों ने अंधी मचा दी है। शहरियों की शिकायत पर जिला इंतजामिया हरकत में आई, भारी जुर्माने किए मुनाफाखोरों की कमर तोड़ दी गई। इस हवाले से देखिए जावेद शाह की रिपोर्ट। सरगोदा के इलाका भागटावाला में शहरियों की शिकायत पर ग्राम फरोशों के खिलाफ इंतजामिया ने कमर कस ली। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अनायत ने सब्जी फरोश, दूध दही वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माने किए और मुतद्दद के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इंतजामिया का कहना है कि किसी दुकानदार को भी रेट से ज्यादा पैसे वसूल नहीं करने देंगे। हुक्म जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब व डिप्टी कमिश्नर साहब प्राइस चेकिंग की गई और जो दुकानदार रेट लिस्ट से ज्यादा वसूल कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, काफ़ी FIR कराई गई है और भारी जुर्माना किया गया है और अवाम नास को मुतला किया गया कि रेट लिस्ट से जो दुकानदार ज़ायद वसूल करे उसके खिलाफ फौरी तौर पर जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को शिकायत करें। दुकानदारों ने अपने मनमाने रेट लगाए हुए थे। DC सरगोदा के हुक्म पर भागटावाला की रेट लिस्ट के मुताबिक दुरुस्त करवाए गए और शहरियों से इल्तमास की गई कि कोई दुकानदार भी रेट लिस्ट से ज्यादा पैसे वसूल करे तो फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या इंतजामिया को इतला दें ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। गरीब शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ जावेद शाह, GTV न्यूज़, सरगोदा। सिंध में सैलाब के बाद सब्जियां नापैद हो गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में कोई भी सब्जी 100 रुपए फी किलो से कम में फरोख्त नहीं हो रही। तुफैल अहमद कमरानी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के तूफान ने आम का दिमाग चकरा कर रख दिया। ऊपर से सब्जियों और दीगर इशा खुदनोश की कीमतें आसमान छूने लगी। टंडोलियार में इशा खुदनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बाद आवाम की चीखें निकल गई। सोने पर सुहागा यह है कि सब्जियों की कीमत में आए रोज दुगना इजाफा होता जा रहा है। आलू 60 से 70 रुपए किलो, टमाटर 280 से 400 रुपए किलो, प्याज 110 से 150 रुपए किलो। सब्जियों की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों से लोगों का कहना है कि दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी 500 से 600 रुपए, खर्चा 1000 से 1500 रुपए, ऐसे में घर कैसे चलाएं? सर महंगाई की वजह से हम लोग परेशान हैं। आपको पता है कि आलू इस टाइम पर 60 से 70 रुपए किलो चल रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे इस महंगाई के दौर में? अब वो घर को संभाले, बीमारी को संभाले, सब्जी खाए, गोश्त खाए, मछली खाए, क्या खाए? हम खुदा रहा कुछ रहम करो, हमारे आवाम पर रहम करो। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई का बेलगाम घोड़ा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हुकूमत को चाहिए कि फौरन इस पर कंट्रोल करे ताकि अवामुल नास को सब्जियां लेने में रिलीफ फराम हो सके। कैमरामैन आजादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोलियार। और अब रुख करेंगे जैकबाबाद का। जैकबाबाद में अंग्रेज दौर में बनाया गया कबूतर घर आज भी मौजूद है। कदीम असासा वक्त की मार और इंतजामिया की नाअहली से रंग खोने लगा है। अली बख्श की रिपोर्ट देखिए। अंग्रेज दौरे हुकूमत में ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब ने सन 1847 में पैगाम रसानी के हवाले से कबूतर घर बनवाया। इस कबूतर घर को लोग डोर कोट के नाम से भी जानते हैं। ये कबूतर घर 40 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा है। उस दौर में पैगाम रसानी के लिए कबूतरों के जरिए काम लिया जाता था। जदीद दौर होने की वजह से, क्योंकि हमारा कबूतर और बिजन्स पे जो है ना वो इन्हसार नहीं है और क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है। कबूतर घर को बनवाने के लिए मिट्टी और कच्ची ईंटें बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद से मंगवाई गईं। कबूतरों की खुराक का अब जिम्मा मुकामी ताजिर ने उठा रखा है। एक बात है कि जॉन जैकब ने जो ये हाउस बनाया था पिजन के लिए, कबूतरों के लिए, तो उसमें जो हमें इंजीनियरिंग नज़र आ रही है उसमें दो फ़वायद हैं। एक तो सर्दी के हवाले से, दूसरा गर्मी के हवाले से। वो उनकी डिज़ाइन इस तरह से बनाई गई है कि अगर सर्दी आ जाए तो कबूतरों को सर्दी नहीं लगेगी, धूप मिलेगी। अगर गर्मी है तो गर्मी में वो उनको बचाव के लिए वो ऐसी जगह बनी है कि वो उसको ठंडक महसूस होती है। शहरियों का कहना है कि इन असासों की मरम्मती काम के लिए फंड्स बरतानिया की हुकूमत से आते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत और ज़िला इंतजामिया इन असासों पर अपने फंड सर्फ ही नहीं करते। अब
आपको बताएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर नादिम हो गए। GTV से गुफ्तगू में कहा कि एक वजीर की हैसियत से मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। हिफाजती इदारों के मुतालिक बयान और नारे गैर मुनासिब थे। मुल्क पर कड़ियल बेटे कुर्बान करने वालों की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर नादिम हो गए। GTV से गुफ्तगू में कहा, एक वजीर की हैसियत से मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। हिफाजती इदारों के मुतालिक बयान और नारे गैर मुनासिब थे। मुल्क पर कड़ियल बेटे कुर्बान करने वालों की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। जरूर सोचना चाहिए अपना सियासत करते हुए कि किस तरीके से हम नाराबाजी करते हैं, ताकि हम अपना जो नजरिया है उसके मुताबिक भी चल सकते हैं, मगर साथ साथ वो जो बच्चे, वो जो नौजवान अपने मुल्क के लिए वही वर्दी पहन के अपना मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, शहादत कबूल करते हैं, उनको। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसमें उनका कहना था कि वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अपने बयान पर नादिम हैं। एक वज़ीर की हैसियत से मुझे अल्फाज नहीं कहना चाहिए थे। हिफाजती इदारों के मुतालिक बयान और नारे गैर मुनासिब थे। मुल्क पर कड़ियल बेटे कुर्बान करने वालों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।